अमरीकी सदर ने यरगमालियों की रिहाई को मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की शुरुआत करार दे दिया। जो बाइडन का गजा में जंगबंदी में तोसी की ख्वाहिश का भी इजहार, कहा कि वक्त आ गया कि इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। लाहौर में स्मोक के बादल छट न सके, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI लेवल की मजमूई शरह 236 रिकॉर्ड, हवा में खुनकी बढ़ने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। और वज़ीर आला पंजाब का सूबाई काबीना के हमरा रात गए दादा दरबार आए अस्पताल और बंद रोड कंट्रोल डेक्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली शिफ्ट और LD अमला गायब देखकर वज़ीर आला का इजहार बरहमी, अस्पताल की हालत ज़ार देखकर शदीद बरहम, MS को ओहदे से हटा दिया। कतर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान की हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुलाकात, गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी का खैर मकदम किया। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जख्मियों की फौरी देखभाल और इमदाद का दायरा कार वसी करने पर भी बातचीत की। गजा की सूरत हाल बहुत गंभीर, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास का सेनेट इजलास से खिताब में कहना था, इसराइल जंगी जराइम कर रहा है, नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है, इसराइल को इसका जवाब दे करार दिया जाना चाहिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी, दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग पर गौर किया गया कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन PTI आज भी अदालती लाडले करार, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं, जेल में चेयरमैन PTI को जो सहूलियात मुयस्सर हैं, आम शहरी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालत के हुक्म को मिनवान तस्लीम करेंगे। बरतानवी खबर इस इदारे को इंटरव्यू में सरफराज भुगटी ने कहा, नवाज शरीफ पर ज़्यादातर बेबुनियाद केसेस बने, तारीख में ये पहली मरतबा होगा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ। मुस्लिम लीग नून को फेवर देने के इल्ज़ाम की तरदीद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इमामी काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की मुलाकात, गजा में जुल्म और बच्चों के कत्ल की शदीद मजम्मत की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी GHQ में इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की मुलाकात हुई, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान हमारे लिए एजाज़ है, दुनिया भर के मुसलमान हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह अकीदत रखते हैं। इमाम काबा ने कहा, इस्लाम अमन का मजहब है। इलेक्शन करीब, सियासी सरगर्मियां तेज, पीपल्स पार्टी का दुबई में अहम इजलास मुतवक्के। साबिक सदर आसिफ जरदारी दुबई पहुंच गए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में मौजूद। बाज़ PP रहनुमा भी दुबई रवाना, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का दुबई में इजलास मुतवक्के। इलेक्शन करीब, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ को यकीन। नवाज शरीफ वफा का नाम है, इसीलिए हर बार कामयाब हुए। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा, नून लीग पूरे मुल्क की हुक्मरान जमात बनने जा रही है। नवाज शरीफ की बीवी बिस्तर मर्ग पर थी लेकिन बात नहीं कराई गई। आज कहते हैं चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं कराई जा रही। सिंध की सियासत में अहम पेशरफ्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ANP, MQM, JUI और नून लीग का इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का ऐलान। ANP सिंध के सदर शाही सैयद की दावत पर MQM, GD और JUI के रहनुमाओं की बैठक, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध भर में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला कर लिया गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कौन लड़ेगा, सूरत हाल बाज़े ना हो सकी, मुनकसिम पार्टी मजीद बिखरने लगी। बचा खुचा मफाद परस्तों का टोला भी 4 ग्रुपों में तकसीम हो गया। बुशरा बीबी और अलीमा खान ग्रुप में जंग जारी।
मौका परस्त मुरव्वत ग्रुप भी पार्टी पर कब्जे के लिए कोशां, वकला ग्रुप भी सरगर्म। पीटीआई में चौथा ग्रुप अपना मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी देखने लगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में बड़ी पेशरफ्त। शिकायत कुनिंदा ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस वापस ले लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई इद्दत में निकाह केस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए नया प्लान तैयार कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के लिए खत लिख दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए 15 रोज की बजाय 7 रोज बाद करने का प्लान तैयार कर दिया। लाहौर में बदतरीन स्मोक से सूरत हाल संगीन, नज़ला, जुकाम, बुखार, गले के इन्फेक्शन में इजाफा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। मार्केट्स और रेस्टोरेंट 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। यूएई का झंग में बनाया गया अस्पताल पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया। यूएई और महकमा सेहत पंजाब में अस्पताल की सुपुर्दगी के हवाले से माहिदे पर दस्तखत हो गए। यूएई के सफ़ीर भी मोहसिन स्वीट के मोतरफ। कहा, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इंतहाई फाल तरीके से काम कर रहे हैं। We are interim set up, we are not politicians. But in these last 10 months, we have learned one thing. If you have will, if you have a good team, you can do whatever you want to do. And I'm hoping and expecting that inshallah ta'ala when the next government will come, they will do. पंजाब की निगरान हुकूमत महदूद मुद्दत के लिए आई है। बहुत जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। मायूसी छोड़कर उम्मीद का दामन थामना चाहिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कल हमरा में एयर वॉर कॉलेज की तकरीब से खिताब। कहा, एक अच्छी टीम के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तान में हमारे लिए सब कुछ है। गुजरांवाला की तलबा और तालिबात ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मोहसिन गुजरांवाला के साथ मोहसिन तालीम का खिताब भी दे दिया। स्टूडेंट्स ने वज़ीर आला पंजाब को पंजाब की रवायती पग और ख़त भिजवा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का संग बुनियाद रखने पर स्टूडेंट्स खुश। चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर डैम फंड के तहत जमा की गई रकम की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर के मुताबिक 26 जुलाई 2023 तक 11 अरब 46 करोड़ 69,37,000 मौसूल हुए। सरमायाकारी पर मुनाफे की सूरत में 6 अरब 29 करोड़ 59,38,000 रुपये हासिल हुए। रकूम की मालियत 17 अरब 86 करोड़ 28,76,000 रुपये हो चुकी है। और चीनी वफ्द का शाही कला और बादशाही मस्जिद का दौरा, तारीखी मकामात के मुख्तलिफ हिस्सों का नज़ारा। वफ्द में शामिल 130 से ज़ायद चीनी बाशिंदों ने तारीखी मकामात की सैर की। लाहौर लाहौर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया।